हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। जो स्टूडेंट क्लास 9th या क्लास 11th में फेल कर जाते हैं, उनका ये सवाल अक्सर आता है कि क्या वो क्लास 10th या क्लास 12th में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे उनको क्लास 9th या क्लास 11th जिसमें वो फेल कर गए हैं उसे रिपीट ना करना पड़े। तो उन स्टूडेंट से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक छोटा सा एग्जाम था जिसमें आप पास नहीं कर पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में वो काबिलियत नहीं है, आप आगे जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। ये एक छोटी सी असफलता से आप सीख कर अपने आप में इम्प्रूवमेंट करके आगे अच्छा जरूर करेंगे। ऐसा आपको अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। हो सके तो आप क्लास 9th या क्लास 11th को रिपीट कर लीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी आपने अगर मन बना ही लिया है कि आपको क्लास 9th या क्लास 11th रिपीट नहीं करना है, आपको डायरेक्टली क्लास 10th या क्लास 12th में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसके साथ साथ कई स्टूडेंट्स क्लास 10th या 12th में फेल हो जाते हैं, लेकिन वो अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहते। उसी साल में वो एग्जाम देकर अपनी क्लास 10th या 12th को क्लियर करना चाहते हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स भी NIOS में एडमिशन ले सकते हैं। NIOS है क्या, ये किसके लिए है, कब एडमिशन होता है, कब एग्जाम होता है, क्या सिलेबस होता है, इसमें एडमिशन लेने के क्या फायदे, क्या नुकसान और क्या सावधानियां होनी चाहिए, इन सारी चीजों की चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगी। NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त ऑटोनोमस बॉडी है। ये एक ओपन बोर्ड है। जैसा कि आप जानते होंगे कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू क्लास 12 के बाद जो स्टूडेंट्स डिस्टेंस लर्निंग करना चाहते हैं किसी भी कोर्स के लिए, हायर स्टडीज के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, तो वो वहां एडमिशन लेते हैं। उसी तरह से स्कूल की पढ़ाई को आप कॉरेस्पॉन्डेंस तरीके से NIOS से कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या यहाँ पर सिर्फ वो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं जो फेल हो गए हैं, तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। NIOS को बनाया गया था इस पर्पज से कि हर एक वो स्टूडेंट्स जो स्कूल रोज जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते, वो रेगुलर स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते हैं किसी भी कारण की वजह से, वो डिस्टेंस तरीके से, कॉरेस्पॉन्डेंस तरीके से, यानी वो घर बैठकर भी अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। कई परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल में एडमिशन नहीं करवा सकते हैं आर्थिक तंगी की वजह से। वो स्कूल का खर्चा, बुक्स, यूनिफॉर्म्स, आने जाने का खर्चा, ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट्स NIOS में घर बैठे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम उम्र में ही काम करना शुरू कर देते हैं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। वैसे स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता कि स्कूल जाके वो रेगुलर पढ़ाई करे, वो भी NIOS में एडमिशन लेके घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। या फिर कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी 7th के बाद, 8th के बाद, और आगे जाके उनको लगता है कि उनको अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए, 12th तक की पढ़ाई उनको पूरी करनी चाहिए, तो इतने गैप के बाद रेगुलर स्कूल में तो उनका एडमिशन हो नहीं पाता, तो वैसे स्टूडेंट भी NIOS में एडमिशन ले सकते हैं। वैसी लड़कियां जिनकी शादी हो गई थी और उन्होंने अपनी क्लास 12th की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई थी और आगे वो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन अपनी परिवार की जिम्मेदारी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती, लड़कियां भी NIOS में एडमिशन लेके अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में अगर कोई एडमिशन लेता है, वहां से क्लास 10th या 12th पास करता है, तो उसके द्वारा मिली हुई सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या है, उसकी क्या मान्यता है। क्या इस तरह से स्कूल की पढ़ाई डिस्टेंस तरीके से करने से आगे अगर हम पढ़ना चाहें या कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो इसका जवाब ये है कि अगर आप NIOS से पास करते हैं क्लास 10th या क्लास 12th में, उसके बाद आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहां एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं। पर कई इंस्टीट्यूट के कुछ टेक्निकल कोर्सेज ऐसे होते हैं जहां पर अगर आप NIOS से पास किए हुए हैं तो आपका डायरेक्ट एडमिशन मार्क्स के बेसिस पे नहीं होता है। आपको वहां पे एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। आप किसी भी कंपटीशन में बैठ सकते हैं, किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में या किसी जॉब में आपकी नॉलेज चेक की जाती है, आपके स्किल्स चेक किए जाते हैं, लेकिन जो आपकी बेसिक एजुकेशन है वो आपको कंप्लीट जरूर करनी होती है। अगर आप NIOS में एडमिशन लेते हैं, आपका जितना भी कोर्स मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है
और आपको घर से ही बैठ के पढ़ाई करनी होती है। और जब एग्जाम्स की डेट अनाउंस होते हैं तो आपको सिर्फ एग्जाम्स देने के लिए जाना होता है। कई एनआईओस के सेंटर्स में वीकली क्लासेस का भी अरेंजमेंट किया जाता है, यानी सप्ताह में एक दिन सैटरडे या संडे आप क्लास कर सकते हैं। वहां पे एनआईओस के जो भी टीचर्स होंगे आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है और किस तरह से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। एनआईओस में आप कब एडमिशन लेते हैं, इसे जानने के लिए आपको समझना होगा कि एनआईओस में एग्जाम किस तरह से होता है और कब कब होता है। एनआईओस में दो तरह के एग्जाम होते हैं, एक पब्लिक एग्जामिनेशन और एक ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। पब्लिक एग्जामिनेशन की डेट फिक्स होती है। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में आप अपनी मर्जी से डेट बताते हैं कि इस डेट में या इस मंथ में आपको एग्जाम के लिए बैठना है और उस डेट में एग्जामिनेशन के लिए सारी अरेंजमेंट की जाती है। पब्लिक एग्जामिनेशन दो बार होता है, एक होता है अप्रैल में और दूसरा होता है अक्टूबर नवंबर में। अप्रैल में जो एग्जाम होता है उसे स्ट्रीम 1 एग्जामिनेशन कहते हैं और अक्टूबर नवंबर में जो एग्जाम होता है उसे स्ट्रीम 2 एग्जामिनेशन कहते हैं। अगर आपको अप्रैल में एग्जाम देना है तो आपको जो एडमिशन लेने की डेट होगी 16 मार्च से लेके 31 जुलाई के बीच में, इस पीरियड में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका एडमिशन विदाउट एनी लेट फीस हो जाएगा। लेकिन अगर आप 31 जुलाई के बाद एडमिशन लेते हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपको लेट फीस देनी होगी। वो डेट होती है 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक और उसके बाद भी अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसकी लेट फीस थोड़ी सी ज्यादा होगी। वो होगी 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक और उसके बाद भी आप एडमिशन ले सकते हैं 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर, यानी आप 15 मार्च से लेकर 15 सितंबर तक एनआईओस में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन 31 जुलाई के बाद आपको कुछ लेट फी भी देनी होगी। और आप अगर इस दौरान 15 मार्च से लेकर 15 सितंबर तक एडमिशन ले लेते हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं अप्रैल मंथ में। तो लेकिन अगर आप 15 सितंबर के बाद एडमिशन लेते हैं तो आपका जो एग्जाम होगा वो होगा अक्टूबर नवंबर के मंथ में। यानी आप यहाँ पर कभी भी एडमिशन लेके आपने एग्जाम जिसमें आप फेल कर गए हैं, जिसमें आपका कंपार्टमेंट आ गया है या फिर आपको अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए एडमिशन लिए हैं, उसके लिए आप एग्जाम दे सकते हैं या तो अप्रैल मंथ में या अक्टूबर नवंबर में। अगर आपने 15 सितंबर तक एडमिशन लिया है तो आप देंगे एग्जाम अप्रैल मंथ, और अगर आपने 15 सितंबर के बाद एडमिशन लिया है तो आप एग्जाम दे पाएंगे अक्टूबर नवंबर मंथ में। और अब बात करते हैं ऑन डिमांड एग्जामिनेशन क्या हो। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए होता है जो क्लास 10th या 12th का एग्जाम देना चाहते हैं। जब स्टूडेंट क्लास 10th या 12th में किसी वजह से फेल कर जाते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उनका साल बर्बाद हो और जल्द से जल्द वो एग्जामिनेशन अपना क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो एनआईओस में एडमिशन ले सकते हैं और एक डेट बता सकते हैं जिसमें वो अपना एग्जाम देना चाहते हैं। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का रिजल्ट मैक्सिमम 45 दिन के अंदर आ जाता है। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में मिनिमम स्टूडेंट को 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का वो एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन एक बात आप एक याद रखिए कि अगर आप पब्लिक एग्जामिनेशन में बैठते हैं अप्रैल या अक्टूबर नवंबर में, तो जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आपके शहर में, आपके एरिया के आसपास ही हो सकता है। लेकिन जब आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में बैठ तो उसके लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर होता है वो ज्यादातर स्टेट कैपिटल में ही होता है, तो वहां पर आपको जाकर एग्जाम देना होता है। जैसे अगर आप बिहार में रह रहे हैं, वहां पे आपको एडमिशन लेना है तो आपका जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो पटना होगा। एनआईओस का रीजनल ऑफिस इंडिया के हर एक स्टेट में है, इसलिए आप इंडिया के किसी भी शहर में रह रहे हैं, किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, वहां पर आप एनआईओस के जरिए अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। किसी भी एनआईओस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले इस बात की जरूर कंफर्मेशन ले लें कि वो इंस्टीट्यूट एनआईओस ओपन बोर्ड से एफिलिएटेड हो, क्योंकि एनआईओस के नाम पर कई स्टेट में, कई शहरों में बहुत सारे फर्जी इंस्टीट्यूट भी चलाए जाते हैं। इसलिए आप इस चीज का बहुत ध्यान रखें और कंफर्म होने के बाद ही वहां पर आप एडमिशन कराएं, वरना आपका साल और पैसा दोनों बर्बाद हो सकता है। एनआईओस की ज्यादा जानकारी के लिए आप एनआईओस की ऑफिशियल वेबसाइट nios.ac.in पर लॉगिन करके भी आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। एनआईओस में एडमिशन लेके आप किसी भी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम से आप एग्जाम दे सकते हैं। सबसे जरूरी बात कि क्लास 10th या 12th में जब एडमिशन लेते हैं तो उसका सिलेबस क्या होता है। एनआईओस सीबीएसई करिकुलम को फॉलो करता है। जब आप क्लास 10th में एडमिशन लेते हैं तो उसका सिलेबस सीबीएसई में जो आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ाई की है वो दोनों साल का कंबाइंड सिलेबस होता है।
और जब क्लास 12th में आप एडमिशन लेते हैं तो क्लास 11th और क्लास 12th सीबीएसई करिकुलम का कंबाइंड सिलेबस होता है। यानी कि जब आप क्लास 10th एनआईओएस से करते हैं तो आप क्लास 9th और 10th दोनों की पढ़ाई आप करते हैं एक साथ, और क्लास 12th में जब आप एडमिशन लेते हैं तो क्लास 11th और 12th दोनों साल की पढ़ाई आपको करनी होती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इस तरह से तो क्लास 10th या 12th पास करना तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा। एक बात तो तय है कि अगर आप एनआईओएस से स्कूलिंग करना चाहते हैं तो आपको एफर्ट तो ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ना ही आप रेगुलर स्कूल जा रहे हैं जहां पर टीचर्स हर रोज आपको चैप्टर्स एक्सप्लेन करती हैं, छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, ना ही आपका कोई स्टडी ग्रुप होगा, फ्रेंड्स का ग्रुप होगा जिसके साथ आप बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं। और एनआईओएस में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स हर एक एज के होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास 9, 10, 11, 12 में फेल हो गए हैं, वैसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने कई साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी, वो फिर से एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं। इस तरह से जो ग्रुप होता है एनआईओएस में किसी भी क्लास का, वो अलग अलग एज और अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, तो इस वजह से आपको कोई स्टडी ग्रुप भी अपने हिसाब का नहीं मिल पाता है। तो आपको एफर्ट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप एग्जाम की तैयारी करने के लिए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर को देखकर ये पता कर सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एग्जाम में आते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सिलेबस है जो आपको तैयार करना चाहिए, जिससे आप क्लास 10th या 12th का एग्जाम इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होता है। आपको पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना होगा, सैंपल पेपर्स देख सकते हैं। यूट्यूब पे आज की डेट में इतने सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वहां पे आप किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या फिर एनआईओएस से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप सर्च कर सकते हैं। डाउट नेट जैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने किसी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आज की डेट में अगर आप घर बैठे भी पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन भी ऐसे बहुत सारे साधन हैं जिसको आप यूटिलाइज करके अपने एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जरूरत बस इतनी है कि आप मेहनत करने के लिए रेडी, क्योंकि आप घर बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हो, सिर्फ एग्जाम देने आप बाहर जाते हो, किसी और स्टूडेंट के टच में नहीं होते हो, तो हो सकता है कि कई बार आपका पढ़ाई से लिंक हट जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अपनी पढ़ाई करें। आप जो भी काम कर रहे हैं वो करें, लेकिन पढ़ाई के लिए हर रोज कुछ निश्चित समय निकालें और उसमें अपनी पढ़ाई करें। ये बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई ना करें, बल्कि कॉन्सेप्ट और नॉलेज के लिए भी पढ़ाई करें, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। आगे हायर स्टडीज के लिए किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी भी जॉब कंपटीशन में अच्छा कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके काम की होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।